बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तासु गोरे हेबर न्यूज़ और ज़ेम सुंबल शाहीन नजर अचू दसर खबरों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर द क्वेटा दौरा करेगा। वज़ीर आला और बलूचिस्तान कोर कमांडर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ता द हुदार हमले और द बलूचिस्तान सिक्योरिटी पर मामला ब्रीफिंग वर करे द्वारो मशरान द हुदार हमले की जो बलशवी कसानो यादत करे। वज़ीर-ए-आज़म वाई च पाकिस्तान द भारत अज़ाइम आलमी बरादरी ता पगुता करे। फील्ड मार्शल हम वैली दी च द हुदार हमले जमींदार बखपल अंजाम ता रसवली शी। द पाक फौज तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वैली दी कि ऑपरेशन बुनियाद मसरू की शर्मनाक शिकस्त नापस भारत स्कूल माशुमानो पनाह कड़ी दी। दहशतगर्द रियासत भारत पल एजेंटियानो पर जरिया हुद्दार के हमला करेगा। तर्जुमान दाहुम वाई ची दगा बुजराना हमले के ककड़ मनसूबा साज और सहूलतकार और खपना कौन की पखपल अंजाम तर सवरिशी से बलूचिस्तान बदमने लपारा कलादम BLA सर और द भारत मुकम्मल मरस्ता तलासदा और द भारत न वर्ता फंड्स की गई। पलियो बयान के ख्वाजा से कोई दी कि बेगुना माशुमान और जनाना पनाह कोल बहादुरी नदा न तरह गिरे हाथमी पूरी बा फौजी अमलियात जारी दी। सीनेट इजलास द बलूचिस्तान खुजदार पे ही मुजामित शवी इजलास ता वीना पर वक्त सीनेटर इरफान सदीक वैली दी कि माशुमान कत्ल कौन की दही से रियायत मुस्तहिक नदी न तरहगर हिल्ला पर अलमियात नूर खुम सख्ताउल पकार दी। ईवान तदवीना पर वक्त सीनेटर फैसल वार्डा को मौजूदा सूरत हाल के पर तरजीह बुनियादों दफाई बजट से वाकुल मुतालबा करेगा। अफगान हुकूमत बलूचिस्तान की स्कूल माशुमानों पर बस बमी 14 मुजामत करे रहे और द माशुमानों द आम कसानों पर मर गए अफसोस इजहार करे रहे। अफगान हुकूमत तर्जुमान जहीबुल्लाह मुजाहिद द तरहगरो और द पे अफगानिस्तान सरा तड़ुलु हवाला द पाकिस्तान चारवाको इल्जामात मुस्तरद कर दी और वही दी कि इस्लामी इमारत हिस चाला इजाजत नवर करी कि अफगानिस्तान खौरा द बल मुल्क हिलाफ इस्तेमाल करी। पाकिस्तान द भारत हाई कमीशन यो एहलकार नाख्वाही शख्स गर्जवले रहे और सलीश गिंटू के वर्ता पाकिस्तान द प्रयोतो हिदायत शवे रहे। द हारजा दफ्तर तरमहा भारतीय एहलकार पर मशकूक खलु जलू की ककड़ वो दिन मह के भारत हम द पाकिस्तान यो डेवलपमेंट नाख्वाही शख्स गर्जवले और भारत द प्रयोतो हुक्म यो टर करे। द कामे असम्बली मेंबर शेरफजल मरवत वैली दी कि द PTI मौजूदा क्यादत द हिस किस्म तहरीक द चवलो सलाहियत न लरी हम दगा वजदा ची ददवी एहतजाजुना नाकाम शवी दी। शेरफजल मरवत वाई ची दहा हिला बेबुनियाद मुकदमी दरक शवी दी जो नीम काल राती द अदालतुनु चक्कर लगोलो बांदी स्तर शवी यमा द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना ये दगा टूरी मुकदमी खत्मौल मुतालबा करेदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर द आला 5 वपस सरा क्वेटे हिंगामी दौरा करेदा। बलूचिस्तान वज़ीर आला और कोर कमांडर द्वारो मशरानों द हुदार हमले और द बलूचिस्तान सिक्योरिटी पर मामला ब्रीफिंग वर कर दे। द्वारो मशरान द हुदार हमले के जो बलशवी कसानो हिदायत हम कर दे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अज़ाइम सरकंद करेदा और ची द हुदार हमले की ककड़ तरहगरो पखपल अंजाम तर सवलिशी हुदार की द स्कूल पर बस बमी 14 वरुस्तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर द क्वेटे हंगामी दौरा करेदा। क्वेटा के वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ता द हुदार पे ही और द सूबी सिक्योरिटी पर मामला तफसीली ब्रीफिंग वर कर दे। ब्रीफिंग आस्तो नपस द्वारो मशरान हस्पताल ता थलली और द हुदार हमले की जो बलशवी और माशुमान द नूर कसानो हैरियत मालूम कर दे। पदे मौका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वैली दी कि भारत तरहगरो द स्कूल गुलाली माशुमान ता पनाह कड़ी दी और पाकिस्तान पर भारतीय अज़ाइम आलमी बरादरी ता पगुता कभी। फील्ड मार्शल मुनीर वैलो कि द हुदार हमले जमींदार पखपल अंजाम तर सवलिशी। अफगान हुकूमत बलूचिस्तान की द स्कूल माशुमानों पर बस बमी 14 मुजामत करे दे और द माशुमानों द आम कसानों पर मर गए द अफसोस इजहार करे दे। अफगान हुकूमत तर्जुमान ज़हीबुल्लाह मुजाहिद द तरहगर द पे अफगानिस्तान सरा तड़ोलो पखवाला पाकिस्तानी चारवाको इल्जाम मुस्तरद करे दे।
एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनको रिलीज किया, आज वही सारा रिस्ट्रक्चर है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूं कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हुकूमत से डील कर रही है, वज़ीर आज़म से फुली फोकस्ड है, जो लीडरशिप है आर्मी की और आर्म फोर्सेस की वो भी फोकस है। तो हमें मिल के इसको करना चाहिए। ये मैनेज ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इस खित्ते से। तो मैं आपका शुक्रिया, आपने ये मुझे इजाज़त दी। अब मैं जो आप इस वक्त जो अंडर डिस्कशन है और जो आपने मेहरबानी फरमाई, जनाब चेयरमैन, आई एम ग्रेटफुल फॉर गिविंग द फ्लोर। ऑनरेबल चेयरमैन, Excellencies and ambassadors and high commissioners of African nations sitting in the galleries, fellow parliamentarians, fellow senators, Assalamu alaikum and very good morning. It is both a privilege and a profound honor for me to address this August gathering today on the occasion of Pakistan-Africa Friendship Day, marked as a celebration of enduring fraternity, mutual aspirations, and shared future. On behalf of the Senate of Islamic Republic of Pakistan, under the leadership of the Honorable Chairman Senate, Sayyid Yusuf Raza Gilani, I extend warmest greetings to the people and governments of Africa. Today, we celebrate not only a rich historical relationship, but a future full of promise, built on cooperation, respect, and strategic engagement. Pakistan and Africa are bound by deep-rooted historical solidarity. In the 20th century, as African nations rose against colonial oppression, Pakistan stood firm in support of the freedom movements across the continent. Our diplomatic and moral assistance was not guided by transactional interest, Mr. Chairman, but by shared values of dignity, justice, and the right to self-determination. During that era, several African popular leaders even traveled on Pakistani travel documents to fight for their independence on the global stage. Continuing the same spirit, we believe and we value Africa's voice on the globe, including at United Nations, the OIC, and the African Union. Pakistan also has a long and proud history of contributing towards peace and stability of the African continent. Since 1960s, Mr. Chairman, Pakistan has remained a leading contributor to the UN peacekeeping and peace-building efforts in Africa. Many Pakistani peacekeepers laid their lives while ensuring the safety and security of our African brothers and sisters as part of the UN peacekeeping operations. Mr. Chairman, Africa is on the rise with robust economic growth. In recognition of the rising significance of Africa, Pakistan launched the Engage Africa policy. This policy is aimed at enhancing Pakistan's diplomatic footprint across the continent and strengthen cooperation in all domains, including political, economic, security, educational, and cultural. Mr. Chairman, under this policy, we have expanded our diplomatic presence in African nations and opened new missions in Rwanda, Ghana, Uganda, Djibouti, and Ivory Coast. This is not just a foreign policy reorientation in Pakistan, but our strategic partnership agenda for the 21st century, signaling our determination to build stronger, more meaningful ties with our African brothers and sisters. Mr. Chairman, today in the Senate of Islamic Republic of Pakistan, a landmark resolution is being adopted, reaffirming our strong conviction that Africa is the continent of the future. The resolution will recall upon the government of Islamic Republic of Pakistan to re-inaugurate our engagement with African nations across all domains. It further would recommend the 25th of May as Pakistan-Africa Friendship Day to be